हेलो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स है। उसका एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि किस कोर्स के लिए, किस फॉरेन लैंग्वेज के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रामजस कॉलेज में फ़ॉरेन लैंग्वेज के एडमिशन प्रोसीजर को जानने के लिए आपको जाना है रामजस कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे। इस साइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है रामजस कॉलेज की ऑफिशियल साइट। यहाँ पे आपको दोस्तों ऊपर सबसे अबाउट अस, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक, जिस चीज़ के बारे में आपको जाना है वहाँ पे ऊपर आपको अलग से सेक्शन प्रोवाइड किया गया है। इस कॉलेज में फ़ॉरेन लैंग्वेज के एडमिशन का प्रोसीजर जानने के लिए आपको सबसे ऊपर यहाँ पे SFIL एडमिशन 2021 इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप कुछ ऐसा इंटरफेस देखेंगे जहां पर इस कोर्स के बारे में फ़ीस, एलिजिबिलिटी सब कुछ बताया गया है। इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसलिए वीडियो में बने रहें। सबसे पहले देखते हैं कि किस कोर्स के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है। इसके लिए यहाँ पे आपको इनटेक कैपेसिटी पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप कुछ ऐसा इंटरफेस देखेंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो कोर्स सर्टिफिकेट है, उनके फ़ॉरेन लैंग्वेज और उनके सीट्स, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। जैसे फ्रेंच लैंग्वेज के लिए 125 सीट्स अवेलेबल हैं, जर्मन के लिए भी 125 है, स्पेनिश के लिए भी 125 है, इटालियन के लिए यहाँ पे 50 सीट्स है और चाइनीज़ के लिए 50 सीट्स है, जापानीज़ के लिए भी 50 सीट्स है, कोरियन के लिए भी 56 सीट्स हैं। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि किस कोर्स के लिए यहाँ पे कितने सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर सीट्स देख लेने के बाद कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, अब देखते हैं कि किस कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। एलिजिबिलिटी को देखने के लिए यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप कुछ ऐसा इंटरफेस देखेंगे जहाँ पर कोर्स वाइज बताया गया है कि किस कोर्स के लिए यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। जैसे कोर्स सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट किया या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के वक्त दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपके बेस्ट फॉर सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे उसी को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 50% मार्क्स मांगा गया है और इंग्लिश सब्जेक्ट में केवल आपके 45% ही मांगा गया है। SC, ST, OBC अदर्स के लिए यहाँ पे कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। इनके लिए भी इंग्लिश सब्जेक्ट में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको 10% की वेटेज मिलेगी। अगर आपने PG कोर्स किया है तो इसके लिए आपको 15% की वेटेज मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बताया गया है, जैसे एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन केयरफुली। इन्फॉर्मेशन वंस फिनिश्ड बाय एप्लीकेशन विल नॉट बी एडिटेड। इसमें बताया गया कि अगर आपने एक बार भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है जिसके बाद आपको एडिट करने का चांस नहीं दिया जाएगा। जब वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। इन सभी के अलावा अगर आप के जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस्ड पे होगा, इसलिए दोस्तों जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसे अच्छी तरह से भरिएगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आप दोबारा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से भरिएगा। नेक्स्ट है डिप्लोमा कोर्स के लिए। यहाँ पे आपको इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इन सभी में डिप्लोमा कोर्स आपको कराया जाएगा। किसी भी फ़ॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा करने के लिए यहाँ पे कुछ बताया गया है। जैसे अगर आप किसी भी फ़ॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स ड्यू से किया है तो उनका एडमिशन मेरिट बेस्ड पे होगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ किया है तो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होगा। या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने ड्यू से अपना सर्टिफिकेट कोर्स किया है लेकिन उसके 1 साल का गैप है तो उसका भी एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही होगा। अब यहाँ पे फ़ीस के बारे में जान लेते हैं कि किस कोर्स के लिए कितनी फ़ीस मांगी गई है। इसके लिए यहाँ पे आपको फ़ीस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप कुछ ऐसा इंटरफेस देखेंगे जहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है फॉर्म फिल करने की उसकी केवल 200 रुपये है। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए यहाँ पे बताया गया है कि किस कोर्स के लिए यहाँ पे कितनी फ़ीस है। ये जो फ़ीस है आपकी कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 17,000 से लेके 18,500 तक है। साथ में यहाँ पे 510 रुपये ये जो एग्ज़ाम फ़ीस है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स के लिए भी देख सकते हैं कि डिप्लोमा कोर्स के लिए कितनी फ़ीस मांगी गई है। इसके लिए भी 17,000 से लेके 18,500 तक फ़ीस मांगी गई है। साथ में यहाँ पे एग्ज़ाम जो फ़ीस है उसकी 510 रुपये मांगी गई है।
एक बार पेमेंट कर देने के बाद आपकी जो फ़ीस होगी या पैसे होंगे वो रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 300 रुपये है। सभी कोर्सों की फ़ीस जान लेने के बाद अब डॉक्यूमेंट जान लेते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, जैसे फ़ोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो। ऑन द फ़ोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट द एप्लीकेंट मस्ट साइन एंड राइट सेल्फ अटेस्टेड। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो चाहिए जिसका साइज़ कम से कम 10.50 KB हो। इसके अलावा एक स्कैन सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए, आपका एक स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट में सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जैसे 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट। इन सभी के अलावा अगर आपके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट है तो उस पर भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट में जमा कराना होगा। OBC का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए। वहीं अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो कम से कम 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो उस लैंग्वेज का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट ऑल द इंफॉर्मेशन केयरफुली। इंफॉर्मेशन वंस फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट्स विल नॉट बी एडिटेड। इसलिए दोस्तों आप जो भी अपनी इंफॉर्मेशन देंगे वो काफ़ी केयरफुली तरीके से दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको नोटिस एंड सर्कुलर का एक लिंक शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसकी डेट दी गई कि इतने तारीख से आपको इतने तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप कुछ ऐसा इंटरफेस देखेंगे जहां पर एक अलग सा PDF शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद जो ये नोटिस है डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ये नोटिस डाउनलोड हो गया। इसमें बताया गया है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है ये 24 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक चलेगा और यहाँ पे नीचे उसका लिंक दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने का, तो यहाँ से आप अपने आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि इस कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, कितनी फ़ीस और क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।